मुझे जलसा मकबूल हो गया। और दीदार कीजिए, सवाब ही सवाब। दीदार करें, सवाब ही सवाब। मुसाफा करें, सवाब ही सवाब। ये औलादे रसूल हैं, है ना। हमारी आंखों में रोशनी पैदा होगी इंशाअल्लाह, हमारी बशारत तेज हो जाएगी, हमारा दिल पाकीज़ा होगा। इसलिए मोहब्बत के साथ हजरत की जियारत करते हैं। बस चंद लम्हों के बाद हजरत की खिताबत होगी, आप जरूर समाअत करेंगे। मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। पीछे वाले हाथ उठाएं, पीछे वाले हाथ उठाएं, जितने लोग यहाँ मौजूद हाथ उठाएं, हाथ उठाएं। हाँ, नींद नहीं आएगी ना, हाथ उठाते रहिए। और इस जबान को जिक्र खैर से तर रखिए, तर। इंशाअल्लाह इस जबान जिक्र खैर से तर रहेगी। इसकी बरकत से अल्लाह हमें जहन्नम से आजाद फरमाएगा, है ना, जहन्नम से बरी कर देगा अल्लाह ताला। इसलिए इस जबान से दरूद कसरत से पढ़ते रहो, दरूद शरीफ। इस जबान से कोई सूरा आपको याद है, उसको पढ़ते रहो। लेकिन कहाँ पढ़ता है नौजवान? गाने, दूसरे तराने, दूसरे लग़्वियात हमारी जबान पर जारी रहते हैं। आपको पता नहीं है कि लम्हे लम्हे का हिसाब होगा। आपको पता है वो वक्त हमारा करीब आ रहा है जो हमारे लिए आखिरी वक्त होगा। वो सफर हमारा होने वाला है जो हमारा आखिरी सफर होगा। लोग कहते हैं कि हमारी उम्र बढ़ रही है। कहाँ बढ़ रही है? उम्र तो घट रही है आपकी। जो हमारे लिए मौत का वक्त मुकर्रर है उसके हम करीब जा रहे हैं, तो उम्र हमारी घट रही है ना। इसलिए आले रसूल की ज़ियारत करते रहिए और अपनी जिंदगी में फायदा हासिल करते रहिए। अल्लाह ताला हम सब के सरों पर इनका साया तादेर कायम और दायम रखे। आमीन भैया, बुलंद आवाज़ से बोलिए आमीन। हाँ, बस चंद मिनट मेरी गुफ्तगू सुनिए, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। मैं क्या बयान कर रहा था? नबी ने इरशाद फरमाया, क्या फरमाया? नबी ने फरमाया कि जो इस हाल में सुबह करता है कि माँ बाप के बारे में अल्लाह ताला का फरमा बरदार रहा, तो सुबह होते ही उसके लिए जन्नत के 2 दरवाजे खुल जाते हैं। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कितने दरवाजे? कितने दरवाजे? 2 दरवाजे। फिर नबी ने इरशाद फरमाया, लेकिन जिसने इस हालत में सुबह की कि माँ बाप के बारे में अल्लाह का नाफरमान रहा, तो सुबह होते ही उसके लिए जहन्नम के 2 दरवाजे खुल जाते हैं। सिक्के के दोनों पहलू है ना। अगर फरमा बरदारी है तो जन्नत के 2 दरवाजे, आपने राजी नहीं किया तो जहन्नम के 2 दरवाजे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इनकान वाहिदन फवाहिद, अगर एक हो तो एक दरवाजा खुले, दोनों हो तो दोनों दरवाजे खुल जाते हैं। तो उस मजमा में एक सहाबी ने कहा, क्या कहा? या रसूल अल्लाह। सहाबी ने कहा, व इन ज़लमा हो। क्या कहा? व इन। हाँ, माशरे में ये बात सुनने को मिलती है। बहुत से लोग कहते हैं कि माँ बाप हम पर जुल्म कर रहे हैं, माँ बाप हम पर जुल्म कर रहे हैं। पहली बात तो ये सुन लीजिए कि औलाद के भी हुकूक हैं, माँ बाप के भी हुकूक हैं। अगर कोई माँ बाप अपनी औलाद पर जुल्म करेगा, इंसाफ नहीं करेगा, तो इसका जवाब उसे देना पड़ेगा। लेकिन औलाद के लिए नबी ने क्या फरमाया? 1 मर्तबा नहीं, बल्कि 2 मर्तबा नहीं, बल्कि 3 मर्तबा। साहबी ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अगर माँ बाप बच्चों पर जुल्म करें तब भी उनकी खिदमत करना जरूरी है क्या? तो नबी ने इरशाद फरमाया 3 मर्तबा। नबी ने फरमाया, ऐ मेरे साहबा, व इन ज़लमा हो। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, अगरचे वो जुल्म करें, अगरचे वो जुल्म करें, अगरचे वो जुल्म करें, अगरचे वो जुल्म करें, तब भी उनकी खिदमत करना जरूरी है। किताबों में आता है कि वालिदैन अगर मुशरिक भी हो जाए ना, मुशरिक भी हो जाए, तब भी उनकी खिदमत, उनकी इज्जत करना जरूरी है ना, क्योंकि वो हमारे माँ बाप। अगरचे वो मुशरिक हो गए लेकिन माँ बाप है हमारे, तो इस एतबार से उनकी खिदमत करना हमारे लिए जरूरी है। जितने बुजुर्गान दीन इस दुनिया में तशरीफ लाए, जितने औलिया,
और क़यामत तक तशरीफ लाते रहेंगे ना, उनकी जिंदगी को पढ़िए। उन्होंने सबसे पहले इल्म दीन हासिल किया, है ना, इल्म दीन हासिल किया। हमें क्या करना था? हमें भी सबसे पहले इल्म दीन हासिल करना था। हमने बच्चों को पढ़ाया नहीं, हमने कुरान की तालीम दी नहीं, हमने हदीस रसूल बताया नहीं, हमने इमाम हुसैन की जिंदगी को उनके सीनों में डाला नहीं, हमने रसूल की मोहब्बत का चिराग उसके सीने में जलाया नहीं। अब वही बेटा जब बड़ा होता है तो बाप को गालियां देता हुआ नजर आता है, माँ की बेइज्जती करता हुआ नजर आता है। गालियां क्यों नहीं देगा? आपने उसकी तरबियत इस्लामी नहीं की है, आपने उसे दीन सिखाया ही नहीं, उसे पता ही नहीं कि माँ बाप क्या है। इसीलिए अपने बच्चों की इस्लामी तरबियत कीजिए और इल्म दीन से आरास्ता कीजिए। जब बच्चा जवान होगा, जब हमारी माँ बहनें यहाँ बैठे हैं, गौर से सुनना, ऐ मेरी माँ बहनें, आपके शिकम से बच्चे पैदा होते हैं। अल्लाह अकबर। और औरतों का मकाम कितना बुलंद बाला है, माँ का मर्तबा कितना बुलंद बाला है, माँ की शान कितनी बड़ी है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, माँ के कदमों तले जन्नत है। ऐ मेरी माँ बहनें, अल्लाह अकबर। नबी ने इरशाद फरमाया कि तुम नेक काम करती रहो और तुम्हारे शिकम में कोई बच्चा अगर मौजूद हो जाए, उस वक्त कसरत से इबादत करो, उस वक्त कसरत से कुरान की तिलावत करो, उस वक्त कसरत से अल्लाह से मोहब्बत करो, रसूल की मोहब्बत दिल में बसाओ। होगा ये कि जो बच्चा पैदा होने वाला है, ऐसे कोख से ऐसे शिकम से जब बच्चा पैदा होगा, कुरान की तिलावत करने वाली माँ और सजदा करने वाली माँ, आबिदा माँ, जाहिदा माँ, ऐसे शिकम से जब बच्चा पैदा होगा तो वो दूसरे रास्ते पर नहीं, वो शरीयत के रास्ते पर चलता हुआ नजर आएगा। ऐसे ही माँ के शिकम से जब बच्चा पैदा होता है तो गौसे आजम बनकर पैदा होता है, गरीब नवाज बनकर पैदा होता है। ऐसे शिकम से जब मर्द कलंदर पैदा होता है, वही तो बरेली का ताजदार हुआ करता है। औरतें घर में नमाज पढ़ेगी, मस्जिद नहीं जाएगी। मस्जिद में मर्द जाएंगे, इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे। हमारी माँ बहनें घर में नमाज पढ़ें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वो घर वीरान जंगल की तरह है जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती है। शौहर लाखों कमा रहा है लेकिन बेबरकती है घर में, शौहर करोड़ों में खेल रहा है लेकिन सुकून नहीं है। घर में ऐसा लगता है कोई चीज काटने को दौड़ रही है। सुकून मिलेगा कैसे जब घर में कोई सजदा करने वाला नहीं है, घर में कोई सुभान रब्बियल आला की सदाएं बुलंद करने वाला नहीं है। इसलिए मेरी माँ बहनें, शौहर आपका बाहर कमाता है, आप घर में बरकत चाहती हो तो सजदा करो, कुरान की तिलावत करती रहो। शौहर अगर कम भी कमाएगा ना तो आपकी जिंदगी में बरकतें नाजिल फरमाएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत। इसीलिए ये जरूरी है हम सब के लिए, सारे नौजवानों के लिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, माँ बाप की रज़ामंदी हासिल करो, मुस्तफा करीम खुश होंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत राजी होगा। चलते चलाते एक वाक़या, उसके बाद मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। जितने भी बुजुर्गाने दिन गुजरे हैं उनमें एक वाक़या है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। हजरत बायज़ीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कितने पाए के बुजुर्ग हैं, अल्लाह अल्लाह, कितनी शान वाले बुजुर्ग हैं, अल्लाह अकबर। हजरत बायज़ीद बुस्तामी अपनी माँ की बारगाह में खड़े हैं, दस्त बस्ता हाथ बांधे हुए। ऐ मेरी माँ, मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं मारिफत की मंजिल तलाश कराऊं। अल्लाह अकबर। माँ ने इजाजत दे दिया। हजरत बायज़ीद बुस्तामी अपने वतन को छोड़कर निकले हैं, अपने घर को छोड़ दिए हैं, अपनी माँ को छोड़कर निकले हैं माँ की इजाजत से। अल्लाह अकबर। जंगलों बयाबान में चले गए और मारिफत की मंजिल तलाश करते रहे। अल्लाह अकबर। जंगल से पत्तियां खाते रहे, वहीं से पानी पीते रहे, अल्लाह की बारगाह में सजदा करते रहे ताकि मारिफत की मंजिल अल्लाह हमें अता कर दे। अल्लाह अकबर। तवज्जो के साथ सुनना, इसीलिए कहता हूँ माँ से दुआएं लिया करो। जो चीज सालों में नहीं मिल सकती है वो माँ की एक दुआ की वजह से मिल जाएगी इंशाअल्लाह। बायज़ीद बुस्तामी जंगलों बयाबान की खाक छानते रहे। किताबों में आता है 20 साल का अरसा गुजर गया लेकिन हजरत बायज़ीद बुस्तामी को मारिफत की मंजिल न मिल सकी। एक दिन ख्याल आया, 20
साल तक मैं अपनी माँ से जुदा रहा, 20 साल तक अपने घर को मैंने छोड़ दिया। चलो देख आते हैं कि माँ किस हालत में है, माँ जिंदा है या माँ मर चुकी है, माँ हयात से है या माँ इंतकाल कर गई है, देख तो आऊं। अल्लाह अकबर। हजरत बायजीद बुस्तामी रजी अल्लाह ताला अन्हु वापस लौट रहे हैं, रात में अपने घर के पास पहुंचते हैं, दरवाजे पे दस्तक देते हैं, अंदर से आवाज आती है, बेटा बायजीद रुके रहो, मैं दरवाजा खोलती हूँ। हजरत बायजीद बुस्तामी ने देखा कि उनके घर से जो नालियां बह रही थी, उसमें पानी जो बह रहा था, उससे उनको पता चल गया था कि मेरी माँ तहज्जुद पढ़ने के लिए उठ खड़ी हुई है। अल्लाह अल्लाह। कुछ देर के बाद माँ ने दरवाजा खोला, जैसे ही बेटे ने माँ को देखा, माँ ने बेटे को देखा, लिपट कर दोनों रोने लगे हैं। 20 साल के बाद मुलाकात हुई है। अल्लाह अकबर। माँ भी बिलक बिलक कर रो रही है। हजरत बायजीद बुस्तामी की आंखें भी अश्कबार हैं। माँ पूछती है, मेरे बेटे ये तो बताओ, 20 साल तक तूने मुझे जुदाई के आग में जलाया है, जिस चीज को हासिल करने के लिए तुम मुझसे जुदा हुए, वो चीज तुझे मिली कि नहीं मिली? इतना कहना था बायजीद बुस्तामी और ज्यादा रोने लगे। माँ समझ गई कि वो चीज मेरे बेटे को नहीं मिली है। हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा, नहीं माँ अभी तक नहीं मिली है। इतना कहना था, आपकी माँ अपने हाथों को उठा देती है और कहती है, परवरदिगार 20 साल तक मेरा बेटा मारिफत की मंजिल तलाश करता रहा, जंगलों बियाबान की खाक छानता रहा। ए मौला, मेरे बेटे को तूने क्यों नहीं मारिफत की मंजिल अता कर दिया, मारिफत की मंजिल क्यों नहीं अता कर दिया? अल्लाह अल्लाह। माँ रो रो कर दुआएं करने लगी है। तारीख में बात आती है, अभी माँ की दुआ मुकम्मल नहीं हुई थी कि एक लम्हे में अल्लाह ताला ने बायजीद बुस्तामी को मारिफत की मंजिल अता कर दिया। जो चीज 20 साल में न मिली, वो एक लम्हा में मिल गई, थोड़े से वक्त में मिल गई। तो माँ कितनी बड़ी जात है, माँ कितनी बड़ी दौलत है। इसीलिए निकला करो तो दुआएं लेकर निकला करो, निकला करो तो कदमों को बोसा देकर निकला करो। तुम्हारा सफर भी आसान होगा, तुम्हारी तकलीफें दूर होती हुई नजर आएगी। कितना अच्छा किसी शायर ने क्या अच्छा अंदाज में बयान किया है कि मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है, मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। और परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। हर लम्हा ये फिक्र होनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमसे नाराज ना हो, हमारा कोई फेल ऐसा ना हो जिससे अल्लाह की नाराजगी, अल्लाह नाराज हो जाए, रसूल नाराज हो जाए, ऐसा कोई काम ना हो। इसलिए ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैंने थोड़े से वक्त में जो गुफ्तगू की है, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हाँ, मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। एक और हदीस सुनने की ख्वाहिश है, मैं पेश करने लगा, मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह। और वो हदीस जो मैं पेश करने जा रहा हूँ वो है, मुसीबत आफत अगर जिंदगी में आए, मुसीबत अल्लाह देता है ना, इम्तिहान लेता है, बंदों से इम्तिहान लेता है, कभी भूखे रखकर, कभी
खाना खिलाकर, कभी मकान देकर, कभी बगैर मकान के रख के, है ना। अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है बंदों से। मुसीबत में जो कामयाब है अल्लाह ताला उसे नेमतों से माला माल फरमाता है। हमारी जिंदगी में एक मुसीबत आए, किसी के घर में जनाजा हो जाए, अब अगर नमाजी भी है ना तो नमाज छोड़ देता है। जनाजा है घर में, ये तो अल्लाह की मर्जी है ना। बेटे का इंतकाल हो गया, जाहिर सी बात है बाप के सीने में तकलीफ तो होगी, आंसू तो निकलेंगे, लेकिन अल्लाह को नहीं भूलना है ना, अल्लाह को नहीं भूलना, अल्लाह की मोहब्बत नहीं छोड़नी है। घर में लाश पड़ी हुई है, घर में जनाजा पड़ा हुआ है, लेकिन अगर नमाजी तो नमाज को तर्क नहीं करना। ये दर्स नहीं मिला आपको इमाम हुसैन करबला में? वहाँ एक मुसीबत नहीं थी, वहाँ तो मुसीबतों का मजमुआ था। वहाँ तो भांजों की लाशें हैं, बेटों की लाशें हैं, आवानो अंसार की लाशें हैं, लेकिन हुसैन खीमे में नमाज न छोड़ रहे हैं, नहीं कुरान की तिलावत छूट रही है। अल्लाह अकबर, ऐसे साबिर थे हुसैन। अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन जब आवाज, जब आजान का वक्त होता है तो आजान खीमे में हो रही है। नमाज में औरतें भी सजदे में है, मर्द भी सजदे में है। हुसैन कह रहे हैं, परवरदिगार हुसैन राजी है, तू जिस हाल में रखेगा हुसैन उसी हाल में राजी है। ए अल्लाह, मैं ये चाहता हूँ कि तू भी मुझसे राजी हो जा, है ना। मुसीबतों का मजबूहा, लेकिन हुसैन करबला से दर्स दे रहे। इसीलिए मुसीबत आए तो अल्लाह को ही बोलिए ना, और जोर से बोलिए, अल्लाह को ही याद करना है। और खुशी आए तब भी, हाँ, दोनों हालत में मोमिन तो वही है ना कि दोनों हालत में अल्लाह को याद करता रहे। दोनों हालत में, चाहे खुशी हो चाहे गम हो, दोनों हालत में अल्लाह को याद करता रहे। अल्लाह अकबर। हाँ, हदीस सुनिए, मोहब्बत से बोलते सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अन अबी मूसल अशअरी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा माता वलदुल अब्दी फ़क़ाल अल्लाहु तआला लिमलाइकतिही क़बज़्तुम वलद अब्दी फ़यक़ूलून नअम फ़यक़ूलु क़बज़्तुम समरत फ़ुआदिही फ़यक़ूलून नअम फ़यक़ूलु माज़ा क़ाल अब्दी फ़यक़ूलून हमिदक वस्तरजा फ़क़ाल अल्लाहु तआला इब्नु लिअब्दी बैतन फिल जन्नह वसम्मूहु बैतल हम्द। जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। कभी भी मुसीबत आए घबराना नहीं है, फैसला अल्लाह का है। किसी को अमीर बनाया, फैसला अल्लाह का है। किसी औलाद को वापस ले लिया, फैसला अल्लाह का है। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते कि नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा माता वलदुल अब्दी, जब किसी बंदे के बेटे की रूह निकाल ली जाती है तो अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछता है, क़बज़्तुम वलद अब्दी, तुमने मेरे बंदे के बेटे की रूह निकाल ली? फरिश्ते कहते हाँ परवरदिगार, तेरे हुक्म से मैंने तेरे बंदे के बेटे की रूह निकाल ली। फिर अल्लाह इरशाद फरमाता है, क़बज़्तुम समरत फ़ुआदिही, तुमने मेरे बंदे के दिल के मेवा को तोड़ लिया। फरिश्ते कहते हाँ परवरदिगार, मैंने तेरे हुक्म से तेरे बंदे के दिल के मेवा को तोड़ लिया। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, ये तो बताओ इस तकलीफ पर मेरे बंदे ने क्या कहा, इस तकलीफ पर मेरे बंदे ने क्या कहा? तो अल्लाह के फरिश्ते कहते हैं, या अल्लाह हमीदका वस्तरजा, तेरी तारीफ बयान करने लगा, तेरी बड़ाई बोलने लगा। ए अल्लाह, इस मुसीबत पर उसने पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुभान अल्लाह। कोई भी मुसीबत आए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फरिश्तों ने कहा, ऐ परवरदिगार, उसने कोई शिकायत नहीं की, उसने कोई शिकवा नहीं किया, बल्कि तेरे फैसले पर राजी रहा और तेरी तारीफ बयान कर रहा था और पढ़ रहा था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तब अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे उस बंदे के लिए जन्नत में एक महल बनाओ और उसका नाम बैतुल
बैतुल हम्द रखो। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जिसने सब्र किया है ना इस मुसीबत पर, है ना, उसके लिए जन्नत में एक महल बनाओ और उसका नाम बैतुल हम्द रखो। मोमिन के दोनों हाथ में लड्डू, तकलीफ आए सब्र कीजिए, शुक्र कीजिए, है ना, खुशियां आए उस पर भी शुक्र कीजिए। अल्लाह ताला दारैन की खुशियों से माला माल फरमाएगा। उसके लिए जन्नत में महल की तामीर हो रही है। इसीलिए मेरे कहने का सिर्फ एक ही मतलब है, वो यही है कि इस्लाम सीखें, शरीयत को सीखें, मुस्तफ़ा से सच्ची मोहब्बत करें। सिर्फ जबान से नारा लगा लेना आसान है, दलील अगर कोई पूछ लेगा तुम सच्चे सच्चे मुहिब हो, सच्ची मोहब्बत करने वाले हो, तो क्या जवाब दोगे? ख्वाजा गरीब नवाज के नाम का नारा लगाते हो, कोई पूछ लेगा नमाज पढ़ते हो, कहोगे नहीं। गरीब नमाज पढ़ते थे कि नहीं? अल्लाह अकबर, क्या जवाब दोगे? तुम कहते हो कि मैं मुस्तफ़ा का दीवाना हूँ, तुम कहते हो तो मैं तो मुस्तफ़ा का मस्ताना हूँ। ये तो बताओ मुस्तफ़ा की जिंदगी से तुमने अपनी जिंदगी में क्या बसाया है? मुस्तफ़ा जाने रहमत के कौल व फेल को अपनी जिंदगी में लाया कि नहीं? झूठ है ना, सैकड़ों झूठ हम बोलते हैं। मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया झूठ बोलना बड़ा गुनाह है और लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, तो झूठ पे झूठ बोलते रहते। इसीलिए शरीयत को देखिए, चलिए तो शरीयत को देखकर और सोइए तो शरीयत को देखकर, हर काम को मुस्तफ़ा की शरीयत के मुताबिक कीजिए। इंशाअल्लाह ऐसा वक्त आएगा जब आप रास्ते से गुजरोगे तो कहने वाला कहकर शर्मिंदा नहीं होगा, बल्कि फख्र से कहेगा जाने वाला नबी का गुलाम जा रहा है, जाने वाला मुस्तफ़ा का सच्चा आशिक जा रहा है। ऐसे नाम करो, अपनी पहचान पैदा करो। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ आगाज़ बाब था। अल्लाह ताला हम सबको हक बोलने और हक सुनकर उस पर अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। ए अल्लाह, जितनी बातें पेश की गई है सबसे पहले हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा और जुमला सामईन को भी इस पर अमल की तौफीक रफीक अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व